नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कार्निफर स्वीट्स एंड स्पा 5 डॉक्टर एसएम दास रोड अपोजिट रिंग मॉल दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। बंगाल की 30 सीटों पर पहले चरण का मतदान आज दिग्गजों से भरे मैदान में किसकी होगी जीत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज 27 मार्च को मतदान शुरू हो गया है। इसके तहत 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर सीटें जंगल महल इलाके में आती है। भाजपा को इस इलाके में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इसी क्षेत्र में अधिकतर सीटें जीती थी। बता दें कि बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला है। यहां भाजपा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 30 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में पटाशपुर, भवानपुर, खेजुड़ी, काथी उत्तर, काथी दक्षिण, एगरा, रामनगर, बिनपुर, गोपाल बल्लभपुर, झारग्राम, नयाग्राम, केशियारी, गेड़बेता, सालबानी, खड़गपुर, मेदिनीपुर, दांतन, बंदवान, बलरामपुर, जयपुर, पुरुलिया, वामुडांगी, बानी बाजार, पारा, रघुनाथपुर, काशीपुर, सालतोरा, रानीबंध, रायपुर और छातना शामिल है। इनमें पुरुलिया की 9, बांकुरा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिम मेदिनीपुर की 6 सीटें के अलावा पूर्वी मेदिनीपुर की अति महत्वपूर्ण 7 सीटें शामिल है, जो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। 30 लाख रुपए की लकड़ी के साथ एक गिरफ्तार। मेघालय से कोलकाता की जा रही थी लकड़ी की तस्करी। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिटेक्टिव विभाग ने फुलबाड़ी चेक पोस्ट पर 30 लाख रुपए की टीक की लकड़ी के साथ गाड़ी चालक को पकड़ा है। ये लकड़ी मेघालय से कोलकाता तस्करी की जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर डिटेक्टिव विभाग के अधिकारियों ने फुलबाड़ी चेक पोस्ट पर अभियान चलाकर 12 पहिए वाले एक ट्रक को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक पर बांस की आड़ में छुपाकर रखी गई कीमती लकड़ी जब्त कर ली गई। जब्त लकड़ी की कीमत 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा के समर्थन में निकाली गई रैली। जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुबह सुबह वे चुनाव प्रचार पर निकल पड़ते हैं। चुनाव प्रचार के तहत तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक रंगारंग रैली निकाली गई। तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा समेत काफी संख्या में टीएमसी नेताओं व समर्थकों ने रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने लोगों से मिलकर राज्य में विकास कार्य जारी रखने के लिए उनसे टीएमसी को वोट देने की अपील की। दूसरी ओर राजगंज विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार खगेश्वर रॉय जलपाईगुड़ी पानीकोरी क्षेत्र के फाटापुकुर इलाके में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। 100% সাড়া পাচ্ছি জনগণের কাছ থেকে এবং সেটা স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া। আমরা খুবই প্রত্যয়ী জেতার ব্যাপারে। সমস্ত জায়গাতেই একটা জিনিস বিরাট রকম প্লে করছে, সেটা হচ্ছে যে গত 10 বছর ধরে আমাদের এই তৃণমূল সরকারের আমলে এবং আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে যা উন্নয়ন হয়েছে সেটা আমাদের বিরাট বড় একটা টুলস কিংবা হাতিয়ার, এবং সেটাকে সামনে রেখেই আমরা যখন এগোচ্ছি তাতে করে আমাদের জনগণের বেশিরভাগই ভীষণ ভীষণ পরিতৃপ্ত এবং তারা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তৃতীয়বারের জন্য আবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আবার শাসন কাজ তুলে দেবেন, তার হাতে সঁপে দেবেন এবং আমরা আবার তৃণমূল সরকারকে এখানে। अब उत्तर बंगाल में ओवैसी की पार्टी भी उतरेगी चुनाव मैदान में। उत्तर दिनाजपुर जिले में बिगड़ सकता है राजनीतिक पार्टियों का चुनावी समीकरण। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन उत्तर दिनाजपुर जिले में 5 से
6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। माना जा रहा है कि इससे उत्तर दिनाजपुर जिले में राजनीतिक पार्टियों का समीकरण बिगड़ सकता है। मीम के नेता मुजफ्फर रहमान ने बताया कि उत्तर दिनाजपुर जिले में पार्टी 5 से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिसमें चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर आदि शामिल है। उत्तर दिनाजपुर जिले में पहले से ही सभी राजनीतिक पार्टियां जोर लगाए हुए हैं, यहां तक कि नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच एक नई पार्टी के मैदान में आने से राजनीतिक समीकरण का बिगड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। আমাদের উত্তর দিনাজপুরের যে কোর কমিটি আছে, কালকে আমরা 4-5টা ব্লকের কর্মীদেরকে নিয়ে আমরা বসেছিলাম। তো আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যদি আসাদ সাহেব আজকে তো আসতেছেন, কালকে 27 তারিখে মুর্শিদাবাদে একটা সভা করছেন। সভার পর আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আসাদ সাহেবের সাথে বসবো, আর আমরা বলবো যে আমরা উত্তর দিনাজপুরে 4-5টা সিটে আমরা ইলেকশন লড়ার মতো আমাদের ক্যাপাসিটি আছে। যদি আসাদ সাহেব বলে যদি লড়াতে চাই তাহলে পরে আমরা 4-5টা সিটে লড়াবো। সেটা হচ্ছে একটা ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, তারপরে চোপড়া, আমাদের ইটাহার আছে, করণদিঘি আছে, চাকুলিয়া আছে। রায়গঞ্জটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। এখানে আমরা দেখতেছি এটা যে রায়গঞ্জে আমাকে বলেছিল যে রায়গঞ্জেও দিলে দিতে পারেন, কিন্তু আমি ভাবছি যে এখানে যদি আমরা দিই, এখানে তো জোট প্রার্থী আছে, একটা টিএমসি আছে, বিজেপি আছে। আমরা চাচ্ছি না যে বিজেপি যে কোনো হালতে আসুক, আমরা চাচ্ছি যে অন্য কোনো দল আসুক যেখানে আমরা লড়বো না। আর আমরা এটাও আলোচনা করব কালকে, সেটা আমি তো আর মাথা লাগাবো না কে আসতে পারবে কে আসতে পারবে না। আমরা শুধু এটা দেখব যে কাকে আমাদেরকে সাপোর্ট করতে বলছে। না, ওটা তো হতে পারে না, জিততেও পারে। আগা থেকেই চলছে আলোচনা, তবে আমরা ডিক্লিয়ার দিয়ে নাই, আলোচনা তো আগে থেকেই চলছে। এদিকে আমরা সংগঠন এই জন্য তৈরি তো আছে সংগঠন, কিন্তু ওই যে আব্বাস সিদ্দিকের সাথে যে গঠবন্ধনের কথা ছিল, হঠাৎ করে দেখা গেল যে জোটের সাথে গঠবন্ধন হয়ে গেল। তারপরে আসাদ সাহেব তো ভাবলেন যে আমরা করব, গঠবন্ধনে থাকবো আব্বাস সিদ্দিকের সাথে, কিন্তু আব্বাস সিদ্দিকের গঠবন্ধনে চলে গেছে। না, কোনো রাগ নেই। আমরা আগেই আমাদের ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব বলেছে যে बंगाल में हम आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, আগেই বলেছে এই কথাটা। অনেকগুলো সংগঠন, অনেকগুলো দল, রাজনৈতিক দল ইলেকশন লড়ছে। আবার এই বছর 2021-এ হয়তো গত 5 বছর আগে যেগুলো সংগঠন ইলেকশন লড়েনি, রাজনৈতিক দল ইলেকশন লড়েনি, হয়তো এইবার ইলেকশন লড়ছে 2021-এ, তাদেরকে কি বলবেন আপনারা? लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality
and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वैक्सीन लगवाने आए वरिष्ठ लोगों से मिले भाजपा प्रत्याशी सुमन कांजीलाल। अलीपुरद्वार के भाजपा उम्मीदवार सुमन कांजीलाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए वरिष्ठ नागरिकों के बीच चुनाव प्रचार किया। वे अलीपुरद्वार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहां टीका लगवाने आए लोगों से मिले। भाजपा उम्मीदवार सुमन कांजीलाल अलीपुरद्वार नगरपालिका के सामने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन के लिए आए सभी लोगों से हाथ मिलाया और उनका हालचाल पूछा। उनके साथ अलीपुरद्वार नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष आशीष दत्ता भी थे। इस अवसर पर सुमन कांजीलाल ने लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने व मास्क पहनने की अपील की। এখানে ভ্যাকসিন সেন্টারে এখানকার অনেক বয়স্ক মানুষরা এসেছেন, তাদের সঙ্গে একটু দেখা করলাম। আমাদের বিজেপি নেতা, আমাদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাবলুদার এখানে নিয়ে আসলেন আমাকে, আশিস দত্ত। সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় হলো। একটা বিরাট বড় মহামারী আমরা অতিক্রম করেছি এবং মানুষজন এখন সতর্ক হয়েছেন এবং ভ্যাকসিন দিচ্ছেন। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা যাতে গড়ে ওঠে আমাদের, তার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ চলছে। গোটা দেশে নরেন্দ্র মোদী বিনামূল্যে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিচ্ছে। এই বিষয়টি আমরা একটু দেখতে আসলাম। আমরা বলবো ভ্যাকসিনটা নিন, খুব নিরাপদ এটা। নরেন্দ্র মোদী নিজে ভ্যাকসিন নিয়েছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী, এবং সবাইকে তিনি আগ্রহ করেছেন সবাই ভ্যাকসিন নেন। ভারতবর্ষ একটা ইতিমধ্যে গোটা বিশ্বে এই ভ্যাকসিন সেটা রীতিমতো সাফল্য লাভ করেছে। তাদের ভ্যাকসিন অনেক প্রতিবেশী দেশ এই ভারতবর্ষের ভ্যাকসিন ব্যবহার করছে, ফলে এই ভ্যাকসিনটা সবাই গ্রহণ করবেন। कोरोना की दूसरी लहर का कहर, 24 घंटे में आए 62,000 नए मामले, 291 संक्रमितों की हुई मौतें। जानलेवा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक देश भर में दे दी है। देश भर में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। 161 दिनों के बाद रिकॉर्ड पहली बार
62,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62,258 नए कोरोना केसेस सामने आए और 291 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 30,386 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। देश में कुल मामले 1,19,08,910 हो गई है। कुल डिस्चार्ज संख्या 1,12,95,000 है। इस बीच देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4,52,647 हो गई है। देश में संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा 1,61,240 हो गई है। देश में अभी तक कोरोना वायरस टीकाकरण 5,81,09,773 डोज दी गई है। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। एक दिन में यह कोरोना मामलों की यह संख्या इस साल सबसे कम थी। बदहाल सड़क से परेशान लोगों ने दिया नारा नो रोड नो वोट। हर चुनाव में घर आकर सड़क बनाने का वादा कर जाते हैं राजनेता, चुनाव जीतने के बाद नहीं लेते सूद। जलपाईगुड़ी शहर के 4 नंबर गोमटी से न्यू टाउन पड़ा इलाके के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने नो रोड नो वोट का नारा लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इन लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले राजनेता उनके घर आते हैं, सड़क बनाने का वादा करते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता है। इलाके के लोगों ने कहा कि बदहाल सड़क के कारण उन्हें यातायात में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क पर से एम्बुलेंस नहीं जा सकता है। स्थानीय पार्षद को बार बार इस बारे में सूचित किया गया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। साल दर साल बीत गए, लेकिन इलाके के लोग आज तक पक्की सड़क का चेहरा नहीं देख पाए हैं। लोगों ने सोचा था विधानसभा चुनाव से पहले वे इलाके में पक्की सड़क देख पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सड़क नहीं बनने से दुखी जलपाईगुड़ी शहर के 19 नंबर वार्ड के न्यू टाउन के लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने का फैसला किया है। इस बीच लोगों ने नो रोड नो वोट के बैनर के साथ आंदोलन शुरू कर दिया है। लोगों ने बताया कि सड़क बनाने के बोर्ड लगाए जाने के बावजूद आज भी सड़क नहीं बन पाई है। इतना ही नहीं, लोगों ने इस इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति भी बहुत खराब होने की बात कही। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें पता चला है कि नई सड़कों के निर्माण के लिए एमपी कोटे से 9 लाख रुपए से अधिक की राशि का आवंटन किया गया था, पर इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। यहाँ के लोगों ने बताया जलपाईगुड़ी के सांसद विजय चंद्र बर्मन अपने प्रवास के दौरान रेलवे लाइन के साथ सीवर और सड़कों के निर्माण के लिए 9,21,332 रुपए आवंटित किए थे। इस काम के लिए 3 साल पहले 2 स्थानों पर बोर्ड लगाए गए थे। हालांकि नाले के किनारे कुछ कंक्रीट के खंभे लगाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। इस इलाके में लगभग 2000 लोग रहते हैं। यहाँ मतदाताओं की संख्या करीब 600 है। इलाके के रहने वाले राजश्री महंत ने कहा कि यह इलाका निर्जन हो गया है, क्योंकि यहाँ सड़कें नहीं है। बारिश के मौसम में यात्रा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बारिश के मौसम में सीवरों का सारा गंदा पानी घरों में घुस जाता है। সময় তো হচ্ছে যে আমাদের রাস্তা নাই এখানে, দীর্ঘদিন দিয়ে প্রতিশ্রুতি সব নেতারাই দিয়ে যায় যে রাস্তা হবে, কিন্তু রাস্তা আদৌ কমপ্লিট হচ্ছে না। আমরা চাচ্ছি রাস্তারই সমস্যা হচ্ছে বিশেষ। ড্রেনে নোংরা জমে আছে, মশা হয় প্রচন্ড, দেখার কেউ নেই। আমরা লাগাচ্ছি নো রোড নো ভোট। না, ভোট দেবো না, রাস্তা না হলে ভোট দেবো না। আর যদি কোনো নেতা যদি প্রস্তুতি দিয়ে যায় তাহলে ওনাকে লিখিত দিয়ে যেতে হবে যে এই রাস্তা হবে, তাহলেই ভোটটা দেবো। আমরা লিখেছি যে যদি এবার 19 নম্বর ওয়ার্ডের এই রেল লাইনের ধারে রাস্তাটা না হয় তাহলে আমরা ভোট বয়কট করব। আমরা এবার ভোটের বদলে রোড চাই। তারা কথা দিক যে এই মুহূর্তে কিছুটা তো শুরু করুক, এখনো তো সময় আছে কিছুদিন। আমাদের এখানে তো মোটামুটি মাসখানেক না হলেও 20-22 দিন সময় আছে, শুরু করুক। আর যদি আমরা দেখি যে না, কাজ শুরু হয়ে গেছে, কাজ চলছে, তাহলে আমরা অবশ্যই ভোট দিতে যাব। কিন্তু যদি কিছুই না করে তাহলে তো আমরা ভোট দিতে কেউই যাব না। এটাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাস্তা নেই বলে আমাদের খুবই অসুবিধা হয়। কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুলেন্স আসতে পারে না। তারপর বর্ষাকালে জল জমে যায়, মানে কলেজে জল নিতে যাব সেটার জন্য অসুবিধা। তারপরে কারো বাড়িতে কোনো কিছু ফায়ার হলে পরে তোমার তো মানে ইসে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ দমকল আস্তে আস্তে ততক্ষণে মানে জ্বলে পুড়ে শেষই হয়ে যায়। ড্রেন ময়লা, আর ড্রেন তো প্রচুর ময়লা জমেই যায় সারা বছর। জল নিকাশের কোনো ব্যবস্থাই নেই, একটা ভালো ব্রিজ নেই যে না সেটা দিয়ে বের হয়ে চলে যাবে। আর এত মশার উৎপাত যে থাকা যায় না, মশা মাছি। আমরা এখানে লাগিয়েছি যদি রেল লাইনের সামনে রাস্তা না হয় তাহলে ভোট বয়কট করা হবে। ভোট রাস্তা নেই, ভোট নেই। কারণ আমাদের এখানে যে
বৃষ্টির দিনে সমস্যা, রাস্তা নিয়ে আমরা যাতায়াত করবো কি করে? শুধুমাত্র লোক এসে বলে দিল যে ভোট চাই ভোট চাই, শুধু এতদিন তো ভোট দিতে দিতে এই অবস্থা। একটুকু যদি কোনো কিছুর বিকাশ করে থাকে, এই সামনে এত নোংরা পুল, নোংরা রাস্তা, কোনো রাত্রেবেলা যাতায়াতের অবস্থা ঠিক না, বাড়িতে যদি কোনো কিছু কারো অঘটন ঘটে একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢোকে না, বাড়িতে যদি আগুন লাগে একটা অ্যাম্বুলেন্স ফায়ার ব্রিগেড ঢোকার জায়গা নেই, লোক মানে বাড়িতেই মরে যাবে এরকম অবস্থা। ট্রেনের তো অতিরিক্তই সমস্যা, মশা কোনোদিনও পরিষ্কার হয় না, রাস্তা ধারে যে বাঁশের পুলগুলো তৈরি করে সেগুলো যদি মাঝে মধ্যে ঠিক করা যায় তাও হয়, বাই চান্স কেউ পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে যেতে পারে এরকম অবস্থা। रोटरी क्लब के द्वारा जल बचाओ जीवन बचाओ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्लब प्रेसिडेंट किरण कायन ने जल बचाने के महत्व का प्रारंभिक संदेश दिया और संपादक डॉक्टर खे वैद्य ने जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों को जानकारी दी। प्रत्येक सदस्यों ने सेविंग वाटर पर अपने संदेश दिए। यह कार्यक्रम सिलीगुड़ी के उत्तरायण में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम बहुत सफल और प्रेरणादायक। Good afternoon to entire Siliguri. Water is one of the most essential things in our life. So strange it is, but it is true that the most important and precious things of our life God has given us free of cost. We never realize how would we live without water, without oxygen, without air, without these plants, without nature in general. Water is our life. We need to create an awareness among our children and among everyone here to save water. Though all of us know that 3/4 of our earth is water, perhaps we do not know that the usable water is only 10% of it. Rest of the water is saline water, which requires a lot of processing to be used. We cannot forget that the places like Rajasthan and even those places which are in the hills. I have myself lived in Darjeeling for a long time and I have faced the scarcity of water and how the women there have to undergo a lot of problems in their daily work because of this scarcity. So it's my humble request to practice reusing water, saving water, the small steps which we can take, not only theoretically in the science classes, but practically in our kitchen, in our washrooms, in our own garden. जब नहाते हैं तो शावर में नहाते हैं, हमें बकेट में पानी लेके नहाना चाहिए, तो इससे बहुत पानी बचता है। Water is an essential thing for life on the earth, may it be plant or human beings, so please kindly save water. जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। Please avoid tap leakage to save water. It's a priceless gift of nature, the saving for future. कर लो मन में निश्चय, करना है जल का संचय। प्यार के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। जल ही जीवन है, जल को बचाना चाहिए। जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारें, पानी की हर एक बूंद को की अहमियत को पहचानें और उसे अपने जीवन में लाएं। पानी बचाएं, देश बचाएं। Hope for life, hold on to water, just hold on to life. Tree of life, save water. We cannot grow without water. Water is the main source of living. Save water, be healthy, stay safe, stay healthy. पानी को हम बचाएंगे, देश को खुशहाल बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।